तू अकेला चल, मत ढूंढ किसी का साथ, क्योंकि जब तुम अकेले 9 महीने उस अंधेरे से लड़ रहे थे, वो भी तब जब तुम्हें इतनी शक्ति नहीं थी जितनी आज है। 84 लाख योनियों को तुमने अकेले काटा, तब तुम्हें किसी के साथ की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो आज क्यों? तुम ना किसी के साथ आए थे और ना किसी के साथ जाओगे। तो ये जो बीच का सफ़र है, इसके लिए दूसरों का साथ क्यों ढूंढते हो? क्यों चाहिए तुम्हें किसी का साथ? क्यों तुम्हें अकेले चलने में डर लगता है? तुम अकेले चलो। जब तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि कितनी ताकत है तुम्हारी, क्योंकि जब तुम नहीं थे तब भी ये दुनिया थी। क्योंकि तुम्हारे होने या ना होने से दुनिया को फ़र्क नहीं पड़ता। ये तुम्हारा समय है, तुम्हें उस समय को अपना बनाना है, क्योंकि कुछ समय के लिए ही आए हो तुम हमेशा ऐसे नहीं रहोगे। क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो फालतू की चीज़ों में पढ़कर? तुमने कभी नेचर की तरफ देखा है? पक्षी झुंड में रहना पसंद करते हैं, लेकिन बाज अकेला उड़ना पसंद करता है। भेड़ और कुत्ते झुंड में घूमते हैं, लेकिन शेर और चीते अकेले शिकार पर निकलते हैं। तुम इस दुनिया में अपने जैसा किसी को नहीं पाओगे। यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी पावर है। एक कहानी जो मैंने पढ़ी थी कुछ टाइम पहले, जो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। कि जंगल में एक बार आग लगी थी, जिससे जो बन पा रहा था वो उस आग बुझाने के लिए कर रहा था। शहर के लोग, गाड़ियाँ लगी हुई थी। तभी किसी की नज़र एक छोटी सी चिड़िया पर पड़ी, जो बार बार आती और चोंच में पानी भर कर ले जाती और आग पर डालती। उस पानी का कितना असर आग पर हो रहा था या नहीं हो रहा था, इससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। वो तो बस अपना काम किए जा रही थी लगातार। उस इंसान ने उस चिड़िया से पूछा कि ये तुम क्या कर रही हो? क्या तुम्हारे पानी डालने से आग बुझ जाएगी? तो उस चिड़िया ने क्या जवाब दिया? मैं अकेले जो कर सकती हूँ वो कर रही हूँ। अगर इससे फ़र्क नहीं भी पड़ता है तो मुझे इस बात की संतुष्टि तो रहेगी कि मैंने कुछ किया है। कम से कम मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो खड़े होकर तमाशा देखते हैं। मैं अकेले कुछ तो कर रही हूँ। ये उसका विश्वास था, ये उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर कि वो आग को बुझा सकती है। उस नन्ही सी चिड़िया का साहस देखो, उसका खुद के ऊपर विश्वास देखो। क्या उस चिड़िया से हमें सीखना नहीं चाहिए? अकेलेपन की ताकत को समझो। अकेले में हम खुद की सांसें, खुद की धड़कन को सुनते हैं। हम अपनी आत्मा को ढूंढ लेते हैं, क्योंकि जब हम भीड़ में होते हैं तो एक दूसरे की सोच सुनाई देती है, खुद हम खो जाते हैं। लेकिन जब हम अकेले होते हैं तो खुद की खोज में निकलते हैं, तो पता चलता है कि हमें कितनी ऊर्जा है, हमारे अंदर क्या भरा पड़ा है, जिसे हम अब तक बाहर ढूंढ रहे थे। एक राजा का बेटा जब घर छोड़ा आधी रात को, तो वो सिद्धार्थ था। लेकिन जब अकेलेपन में उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई, तब जाकर वो बुद्ध हुआ। लेकिन उस अकेलेपन में पड़ने के बाद ही उसे खुद का एहसास हुआ, खुद की खोज हुई उसके अंदर। तो आपको खोजना क्या है? आपको खुद के अंदर झांकना है, और आप खुद के अंदर तभी झांकते हो जब आप अकेले होते हो। भीड़ से निकलो। जब तक भीड़ का हिस्सा रहोगे तब तक भीड़ में गिने जाओगे, लेकिन अकेले खड़े होगे तो एक दिन तुम्हारे लिए ये भीड़ जुटेगी। एक पेड़ से लाखों माचिस की तीलियां बनती हैं, लेकिन उसी एक माचिस की तीली से पूरा जंगल राख हो सकता है। आपने दशरथ मांझी की कहानी जरूर सुनी होगी। अकेले आप क्या कर सकते हो, इससे बड़ा एग्जाम्पल शायद ही कोई दूसरा हो, कि एक अकेला इंसान उस इम्पॉसिबल लगने वाले काम को कर लेता है, जिसकी कल्पना कोई नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। इसलिए मत इंतज़ार करो कि कोई तुम्हारे साथ आएगा, तुम्हारा साथ देगा। ये तुम्हारा सफ़र है, तुम्हारे सपने हैं, तुम्हारी ज़िंदगी है, इसलिए सब कुछ तुम्हें ही करना होगा। ये सफ़र तुम्हें अकेले काटना होगा, तो चलना सीखो अकेले।